अस्सलामुअलैकुम। आज के इस न्यू लेक्चर में मैं मोहम्मद इसाक आप सब व्यूअर्स को वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर करेंगे। लेक्चर में जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है जो कि आज की एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो फर्स्ट मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्वाइट सिंपल है। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसकी वैल्यू है ए बी एंड सी डी। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स के लेटर नेम पे स्मॉल टी डाल लेंगे, जो कि शो करता है कि हम अब ट्रांसपोज ले रहे हैं गिवन मैट्रिक्स का। और ट्रांसपोज के दो तरीके हैं, आप ओरिजिनल मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम में चेंज करें या कॉलम्स को रोज़ में। तो इस केस में अगर आप नोटिस करें तो ए मैट्रिक्स में ए भी जो था वो रो था, ट्रांसपोज में वो चेंज अप हो गया कॉलम में। सिमिलरली सी डी भी रो था और वो चेंज हो गया कॉलम में। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पी मैट्रिक्स गिवन है, उसकी अपनी वैल्यू है 1 2 3 1। इस तरह आर मैट्रिक्स, उसमें एक एलिमेंट है 6। एस मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू है -5 1 -2 1 और 4 4। अब वन बाय वन हम हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पी मैट्रिक्स को लेते हैं। पी मैट्रिक्स में 1 2 रो था एंड 3 1 रो है। तो जैसे कि हमने प्रीवियसली ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट देखा, तो हम इधर पी के मैट्रिक्स के जो रोज़ है उसको हम कॉलम में शिफ्ट कर लेंगे। वैसे ही किया। 1 2 जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में रो था उसको ट्रांसपोज में मैंने कॉलम में चेंज कर लिया। सिमिलरली 3 1 भी रो फॉर्म में था पी मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज में 3 1 को ही मैंने कॉलम में चेंज कर लिया। अब हम आर मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। जब किसी मैट्रिक्स में एक एलिमेंट हो तो उस पर ट्रांसपोज इफेक्ट नहीं करता और आपको एज इट इज़ गिवन मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो आर का ट्रांसपोज भी एज इट इज़ 6 है। अब हम एस मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं। एस मैट्रिक्स अगर हम नोटिस करें, -5 1 -2 1 एंड 4 4। इस केस में हम दूसरा मेथड कि हम कॉलम्स को रोज़ में शिफ्ट करने वाला ट्रांसपोज का तरीका देखते हैं। मैंने इसमें ऐसे ही किया कि एस मैट्रिक्स के केस में उसकी कॉलम्स को मैंने रो में शिफ्ट कर दिया। एस ओरिजिनल मैट्रिक्स में -5 -2 4 कॉलम था, ट्रांसपोज में मैंने उसको रो में चेंज कर दिया। सिमिलरली 1 1 4 भी कॉलम था, उसको ही मैंने ट्रांसपोज में रो में चेंज कर दिया। इस तरह हमने गिवन मैट्रिसेस के ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिए। तो इधर तक हमें ये क्लियर हुआ कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्वाइट सिंपल है। हम गिवन मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज़ में। अब हम एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर साइमेट्रिक। ए मैट्रिक्स गिवन है और डी मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को देखते हैं, क्या ए मैट्रिक्स साइमेट्रिक है या नहीं। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 5 -7 एंड -7 5 सेकेंड रो में। साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें। तो ट्रांसपोज का प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। 5 -7 जो ओरिजिनल मैट्रिक्स
में रो था उसको मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कॉलम में शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली -75 को भी रो से मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। ट्रांसपोज के बाद अगर हम नोटिस करें तो ए ट्रांसपोज जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। तो जब भी हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, इस केस में ए मैट्रिक्स है, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास साइमेट्रिक होती है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से ए मैट्रिक्स हमारे पास साइमेट्रिक है। अब हम डी मैट्रिक्स को देखते हैं। डी मैट्रिक्स की वैल्यू है फर्स्ट रो में 1 2 3 और सेकंड रो में 4 5 6। तो वंस अगेन हम ट्रांसपोज लेंगे पहले। तो ट्रांसपोज में मैंने डी का जो फर्स्ट रो था ओरिजिनल मैट्रिक्स में उसको मैंने कॉलम में शिफ्ट कर दिया। इसी तरह सेकंड रो 4 5 6 को मैंने ट्रांसपोज ऑफ डी मैट्रिक्स में कॉलम में शिफ्ट कर दिया। अब हम अगर नोटिस करें तो डी ट्रांसपोज जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स डी के इक्वल नहीं है, तो डी मैट्रिक्स हमारे पास साइमेट्रिक नहीं है। अब हम स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस की तरफ आते हैं। कौन से मैट्रिसेस स्क्यू साइमेट्रिक होंगे और कौन से नहीं। हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, इसकी वैल्यू है 0 4 -4 0। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का पता लगाना है तो हमें 2 स्टेप्स करने होंगे। फर्स्ट जो साइमेट्रिक का भी था, हम ट्रांसपोज लेंगे गिवन मैट्रिक्स का। तो 0 4 रो था उसको हमने कॉलम में चेंज किया। -4 0 भी ओरिजिनल मैट्रिक्स ए में रो था उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप स्क्यू साइमेट्रिक में ये है कि हम ट्रांसपोज के बाद जो ट्रांसपोज हमने लिया उससे हम माइनस साइन कॉमन लेंगे। माइनस साइन कॉमन का मतलब ये कि आप मैट्रिक्स में माइनस साइन मल्टीप्लाई करें। अगर हम -0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 पे साइन इफेक्ट नहीं होता। 0 नॉन इफेक्टेड नंबर है फ्रॉम साइन। -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें +4 मिल जाएगा। इसी तरह माइनस हम +4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें -4। लास्ट एलिमेंट 0 के साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करें तो 0 नॉन इफेक्टेड है, 0 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर हम नोटिस करें कि माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल है। तो जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और वो माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्यू साइमेट्रिक कहते हैं। तो इस कंडीशन के हिसाब से गिवन मैट्रिक्स ए जो है वो स्क्यू साइमेट्रिक है। अब हम सेकंड मैट्रिक्स इस क्वेश्चन की देखते हैं जो कि सी मैट्रिक्स। इसकी वैल्यूज़ हैं 0 7 एंड 7 0। मैट्रिक्स को एज इट इज़ उतारा। C इज इक्वल टू फर्स्ट रो में 0 7 एंड सेकंड रो में 7 0। तो वही स्क्यू साइमेट्रिक के लिए आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप ट्रांसपोज लें। तो हमने ट्रांसपोज लिया, 0 7 रो था उसको कॉलम में चेंज कर लिया। इस तरह 7 0 रो था उसको भी कॉलम में चेंज कर दिया। अब सेकंड स्टेप हमारा होगा कि हम इस ट्रांसपोज के बाद माइनस कॉमन लें। तो अगेन माइनस कॉमन का मतलब ये है कि आप माइनस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें। जब माइनस फर्स्ट एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 इफेक्ट नहीं होता साइन से, तो 0 आ जाएगा। माइनस +7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें -7 मिल जाएगा। अब जब थर्ड एलिमेंट 7 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमें अगेन -7 मिल जाएगा। लास्ट एलिमेंट 0 से माइनस मल्टीप्लाई होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता 0 पे, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर हम नोटिस करें ट्रांसपोज के बाद माइनस कॉमन लेने के बाद
हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो सी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो उस मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल ना आए, इस केस में सी ट्रांसपोज इक्वल नहीं आया माइनस सी मैट्रिक्स के, तो ये सी मैट्रिक्स स्क्यू साइमेट्रिक नहीं है। तो स्क्यू साइमेट्रिक्स की क्या कंडीशन है? एनी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आएगा, तो तभी वो मैट्रिक्स स्क्यू साइमेट्रिक होगी। अब प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, जो कि क्वाइट डिस्करेजिंग है। लर्निंग के लिए लर्नर्स को पार्टिसिपेट करना होता है और आस्क करना होता है, तभी जो है सीखने वाले सीखते हैं। बहरहाल स्टिल मैं आपको जो क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे किए थे उसके आंसर मैंने इधर लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था गिवन मैट्रिक्स के लिए, जो हमें मैट्रिक्स गिवन है इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट हम रिकॉल करते हैं, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हम रोज काउंट करें तो 3 रोज है, अगर हम कॉलम काउंट करें वो भी 3 है, तो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3 है। सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास इसका क्वेश्चन था, सॉरी, कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर। तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की कंडीशन है कि अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर होती है। तो इस केस में नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर हुई। आज के लेक्चर के लिए मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए गिवन मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है या वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है? क्वेश्चन मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए गिवन मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है या वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इसी तरीके से आज का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी लर्न किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये लेक्चर अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा अगर वो ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने खुसूसी ईमान में रखे। मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।